नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। एंड एंजल की एक मैसेज भी रीड करूंगी एंड डिवाइन टाइमिंग भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे ना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, देखो ये एक जनरल वे में होती है, बट अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, अगेन कहती हूँ कॉल ना करें, मुझे मैसेज किया करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड देखो जिस भी साइन से जेमिनी आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव होके देखें। पॉजिटिविटी को क्लेम करें जितनी भी अच्छी एनर्जीज आती हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ आंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है, जैमिनी के लिए क्या है, जैमिनी के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनी की क्या है आंजलिक मैसेज इनके लिए। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो पास्ट में चीज़ें बीत गई सो बात गई। प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर्स को ब्राइट करो। पास्ट की चीज़ों पे फोकस ना करें एंड अपने आप पे जो फेथ है ना वो कभी खोएं। खुद की फेथ को अगर खो दोगे ना, कि अपने आप से ही भरोसा नहीं है, खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो दूसरा कोई कौन आप पे भरोसा करेगा, या किसी और पे कैसे भरोसा कर पाओगे। तो खुद का तो बिल्कुल स्ट्रांग खुद को करके रखो आप। चलिए देखती हूँ डेक में ना आपकी एनर्जीज क्या हैं। एंड हाँ, अगेन कह रही हूँ कि पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैनिफेस्ट करते हो कई चीज़ों को, लगता है सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आप या तो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो थोड़ा सा रिलीजियस वर्क कर रहे हो, या कहूँगी कई चीज़ें स्पिरिचुअल कर रहे हो आप। एंड कुछ चीज़ें गुड लक लाना चाह रहे हो। कुछ लोग करियर वे में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, तो कुछ चीज़ें करते हो। ओके अब ये फीलिंग्स तो कई अलग ही लेवल की है। आपको कहूँगी या तो कई लोगों पे गुस्सा है, या कहूँगी अपने पर्सन में भी टू मच गुस्सा है। कई बातों को लेके गुस्सा है। कोई एक मेजर कोई बात नहीं है कि भाई आपने उस बात को सिर्फ पकड़ा है, आपने कई बातों को पकड़ के रखा है। कई चीज़ें ऐसी रिपीटेडली हुई है जिसके लिए हो सकता है कि बहस होता है या हुआ है पहले, या प्रेजेंट में भी। आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बातें हैं लाइफ में ना, कि पर्सन के साथ में ना वो बातें को करने का मन ना खुल के होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बात करो ताकि मैं अपनी चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। लेकिन अब पता नहीं क्यों दिमाग से लगता है कि भाई जितना क्लियर करना चाहूँगा ना, शायद चीज़ें और ज़्यादा बीटर होंगी। तो आप इसलिए कहूँगी कंट्रोल कर रहे हो। दिल में ना भड़ास है कि ये कह दूँ वो कह दूँ बहुत कुछ कह दूँ, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो। बिकॉज आपको हो सकता है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि आप पेशेंस को बढ़ाइए। आप बहुत ज़िद्दी हो, आपकी पर्सनालिटी और अगर कहूँ तो टू मच स्ट्रांग है। आपको किसी का डर नहीं है। अगर कहते हैं ना कि कभी कहीं से भी अगर कहूँ तो डरा हुआ इंसान नहीं है, बट रिश्ते को जब इंसान सोचता है ना, तो उस जगह पे कंट्रोल। अगर कोई आपको ये कहे कि भाई आप डरने वाले पर्सन हो या तुरंत भागने वाले, नहीं वैसे नहीं हो। फेस कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि करके कोई लाभ नहीं है। आपने ना कई साल इस रिश्ते को दे रखा है, एंड जब कई साल दे देते हैं ना लोग, तो एक उम्मीद जगती है कि भले ही अभी चीज़ें बिटर है या रिजेक्टेड फेजेस है, या जो भी चल रहा है, या बात होता है थोड़ा तकड़ा, या आप हाइपर हो जाते हो, बट एग्जैक्टली आपको लगता है कि उम्मीद नहीं खोना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप के लिए भी, सबके लिए नहीं होगा, न्यू फेजेस, या कहूँगी अगर पार्टनर किसी और के साथ में टर्म्स में है, तो आपका मन कहता है या दिल कहता है कि वो पर्सन वापस आएगा। घूम के आना कहाँ है, तो मेरे पास ही आएगा, ये भी मैं कह सकती हूँ। आपके इंट्यूशंस की बात है ये। कुछ नियरेस्ट बाय में कि सन की एविडेंस तो आनी ही है। सन एक ब्राइटन फेजेस लाएगा, बिकॉज लगता है आपका कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल है, मुझे ना कई चीज़ों को लेके ना आपने कई हिम्मत जुटा के रखी है। आपकी एनर्जीज या आपकी ऑरा होंगी ना, आप लगता है ना कि भाई ऐसे चेयर पे बैठे हो कि वो कहते हैं ना कि कोई सॉफ्ट चेयर नहीं है, वो एक हार्ड है जिसको पाने के लिए ना कई चीज़ें करनी पड़ती है लोगों की। तो खुद को इतना स्ट्रांग किए हो कि भाई पत्थर का भी चेयर अगर देते तो उस पर बैठे रह सकते हो कई टाइम तक। इट मीन्स कि सिचुएशंस कितना भी विपरीत हो, तो आप डगमगाओगे नहीं, वैसे वाली एनर्जीज।
मतलब जस्ट एग्जाम्पल दी कि भाई चेयर सॉफ्ट होता है तो थोड़ा टाइम तक आराम से लोग बैठते हैं, लेकिन अगर वही चेयर लोहे का बना दिया जाए या कहूँगी बिल्कुल पत्थर का हो तो बैठने में काफ़ी कैपेसिटी लगती है एंड रह नहीं पाते हैं लोग। तो आई थिंक आपने ऐसा फॉर्म बनाया है कि मतलब जो भी मेरी चीज़ें हैं, चाहत हैं या जो करना चाहते हो, अडिग हो, दृढ़ निश्चय कहते हैं या दृढ़ संकल्प कह सकते हैं इसे, कि अपने फॉर्म में हो आप या करना चाहते हो कई चीज़ों को। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ये तो रही आपकी फीलिंग्स, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। एक ना बॉर्डर लाइन है जीवन में जिसे आपको उस तरफ जाना है या पार करना है, बट फिलहाल लग रहा है कि पार करके कोई लाभ है नहीं। दिल जोड़ के या लविंग बातें तो होने से रही, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप में मुझे लगता है लविंग बातें कम होती है, मतलब वाली बातें ज़्यादा होती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपकी भी फर्स्ट कार्ड काफ़ी ब्यूटीफुल थी, तो इनके तरफ में भी या तो ये पर्सन अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं या इनके घर परिवार के कुछ सदस्य को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें कहूँगी प्रायोरिटी भी दे रहे हैं पर्सन कई हद तक। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं वो। हो सकता है कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं या पैसे देते हैं, लेकिन प्यार वाली बातें नहीं करते हैं। तो आई थिंक ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कार्ड्स हैं, टू ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना, ये पर्सन आपको लगता है ना कि रिजेक्टेड है या चीज़ें, लेकिन ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये पर्सन डुअल फेजेस से निकलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, प्यार है। दिमाग से भी अगर कहूँ तो आपको लगता है ना कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, तो आई थिंक नहीं, ये यहाँ पे आप रॉन्ग हो। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे करियर वे में फोकस करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी रिलेशनशिप में बेटर करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो कि आपकी तरफ की एनर्जीज रीड कर रहे हो, देखो लवर्स का कार्ड आया, तो कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान के मन में आपके प्रति प्यार नहीं है। प्यार है तभी तो ये कार्ड्स आया है ना। एंड एंजल या कहूँगी यूनिवर्स हैं जो कि इनके माइंड से ये चीज़ें कहते हैं कि भाई ये पर्सन तुम्हारे लिए करेक्ट है, तो इसकी तरफ में आना चाहिए या बात करो लवेबल। लेकिन कैसे करूँ, एक्शंस क्या लूँ। देखो यहाँ पे लवर्स एंड द एक्शंस के नाम पे अगर कहूँ तो 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कि बताता है कि स्टक फेजेस हैं, कि अप्रोच करने पे इनको लगता है ये ना खामोखा की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैं लव की बातें करूँगा तो आप अलग वे में ले लोगे कि सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं एंड सही तरीके से रखना नहीं पा रहे हैं ये, तो कहूँगी वहाँ पे ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, तभी रुक जा रहे हैं। बट या तो कहूँगी यहाँ आप भी हो सकता है इनको सपोर्ट करते हो, या कहूँगी ये भी आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, या सपोर्ट किए हैं और भी कर सकते हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट। पैसों की दिखती है मुझे, मैनिफेस्ट करते हैं, आप भी करते हो ये भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन एंड द 8 ऑफ ये मतलब रिलेशनशिप को ना डट के ये भी कहीं ना कहीं रखना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या कहती हैं, ओवरऑल में क्या कहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई भी आ जाएगा ना, आपको हिला नहीं सकता है अपने पोजीशन से। वो चीज़ें हैं कि भाई डिटरमाइंड हो कि कोई भी आ गया कि, या कोई पर्सन, अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ में भी अगर रिलेशनशिप में या कोई घर परिवार को ज़्यादा सुनते हैं, तो कोई भी आ जाए, यू आर इन दैट पोजिशन कि आप फेस करना चाहते हो या कर लोगे, कि जो भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कुछ क्लियर करना चाह रहे। चलो इधर देखती हूँ क्या है, इनकी ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। अपने इमोशंस को क्यों इतना मार रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में अगर तो कहूँ तो आप ना अपने इमोशंस पे ना मतलब इतना काम कर रहे हो, इतना रूड हो रहे हो ना, या इतना कंट्रोल कर रहे हो कि वो इमोशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पर्सन के लिए। तो आई थिंक अगर इस पर्सन के साथ में टर्म्स रखना चाह रहे हो तो आई थिंक आपको इमोशंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन बात करना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, बहुत खोए खोए हैं, आपको शायद फील भी नहीं होता है एंड आपके रवैये से भी थोड़ा डिप्रेशन में आते हैं। तो ये कहूँगी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक लॉ फिर से दोबारा जलाना चाहते हैं, जो चीज़ें बूझ गई हैं ना, मतलब बिल्कुल, तो कहूँगी उसको फिर से एक ब्राइटन करना चाहते हैं, लाइटन करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं।
वक्त आएगा, बदलेगा, सब कुछ है, कुछ बदलते वक्त के साथ में आपका, लेकिन कहूँगी इमोशंस या हैप्पी फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कहूँगी करियर वाइज भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो, जो आप काफ़ी टाइम से अगर कुछ करियर पे करना चाह रहे थे तो अच्छी हो रहा है, एफर्मेट की चीज़ें अच्छी हो सकती है, कुछ विश पूरी हो सकती है आपकी कुछ नियरेस्ट बाय में। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशंस में मुझे लग रहा है कि आपको वो पर्सन और ज़्यादा मनाएं, आप ये सोचते हो कि आपकी तरफ में आएँ तो मैं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। इधर देखते हैं क्या है, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए हो ना, एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो रिश्ते में कि क्यों डालूं। भाई चाहे आप डालो ना डालो, सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन से एक अच्छी कम्युनिकेशंस या लविंग या कहूँगी चीज़ें भले ही ऑन ऑफ हो, लेकिन कहूँगी ये पर्सन करेंगे आपके लिए कुछ केयर, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ सरप्राइजिंगली, या कहूँगी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ की हैं तो फंसे ज़रूर हैं, लेकिन चाहते हैं कि उसे बेटर करना। तो नियरेस्ट बाय की एनर्जीज में इनके तरफ से ज़्यादा नियरेस्ट बाय दिखती है, आपका तो नहीं दिखता, आप अपने वे में ज़्यादा खोए रहोगे। बट कुछ हद तक कहूँगी हो सकता है कि चूँकि अगर आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट काफ़ी टाइम से कर रहे हो ना, तो विश कहते हैं ना कि भाई वहाँ तक पहुँच जाए, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि विश हो सकती है कुछ बदलते वक्त के अनुसार आपकी फुलफिल हो। एंड अगर इनसे कम्युनिकेशंस कम है तो कहूँगी कम्युनिकेशंस कुछ टाइम में इंक्रीज हो सकती है बातें। चलिए देखते हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। व्हेन द टाइम इज़ राइट, बिकॉज आपने टाइम पे छोड़ा हुआ है, जब समय आएगा देखा जाएगा, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो, कुछ चीज़ें देखो हो सकती हैं। एक बात कहूँ जैमिनाई, अगर आप कर सकते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई उपाय है, बट चूंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सन की एक एबेंडेंस वाली कार्ड्स है, या ये पर्सन की भी दिख रही है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो बट पर्सन इमोशनली अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाह रहे हो कि रिश्ते में कुछ बदलाव स्वरूप में अच्छी चीज़ें हों तो एक बात ज़रूर करें आप, अगर एटलीस्ट संडे को ही सही, अगर या कहूँगी रोज़ अगर आप कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। घर में पौधे तो लोग हर कोई लगाते हैं ना, तो लाल अगर कोई है ना कि फूल फ्लावर जिसे लाल कलर का हो, कहूँगी उसमें जल जरूर डालें, ताकि रिलेशनशिप पे जो है ना ब्राइटिंग चीज़ें हों। कुछ चीज़ें अगर खोई हैं, कहूँगी रेड से कुछ चीज़ें इंक्रीज होती हैं, ब्राइटिंग होती है, सन को बहुत पसंद है। तो जो कि सन की एनर्जीज वाली कार्ड है, तो ये आप कर सकते हो, तो ज़रूर उन्हें पानी डालें। एंड या कुछ टाइम के लिए अगर कहते हैं ना कि पौधे के आगे बैठ सकते हो, तो कहूँगी वो भी बैठे मैनिफेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छा हो रहा आएगा। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, या अपने स्टेटस पे लगा सकते हो तो लिंक को ज़रूर लगाएं ताकि और भी कुछ लोग जुड़ पाएँ। एंड अगर मेरे से कहूँगी अपनी रीडिंग करना चाहते हो, रिश्ते में कहीं भी स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल ना करें। अगेन कह रही हूँ मुझे कॉल नहीं चाहिए, मुझे मैसेज किया करो, व्हाट्सएप मैसेज, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।